सीधा करने के लिए सब काम होता है। भगवान जिसको मत देगा, जितने का वो जीतेगा, जिसको हारने का वो हारेगा ना, तब यहाँ ध्यान आता है। इलेक्शन खत्म, हम खत्म, जनता खत्म। देखिए जो काम करेगा, अभी जो वार्ड पार्षद थे जिसे उसने कोई काम नहीं किया है, और जो काम करेगा इस बार नया कैंडिडेट खड़ा है वार्ड नंबर 14 से, जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। मेरा नाम होगा सर। ये इलेक्शन का टाइम आ गया है, कैंडिडेट सारे बहुत सारे खड़े हो गए हैं, मेयर और डिप्टी मेयर का भी आपको ही चुनना है। तो इस सूरत में आप लोग किस मुद्दा पर वोट करने वाले हैं और क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल अभी गर्मा गर्मी तो नहीं हुआ है। अब चुनाव आवंटित चिन्ह आवंटित होगा तब ये देखा जाएगा कैंडिडेट कौन है। विकास के मुद्दे पर ये चुनाव होगा। तो अपने वार्ड के अंदर में कितने कैंडिडेट लगभग खड़े होंगे वार्ड पार्षद के लिए? वार्ड पार्षद के लिए लगभग 7-8 कैंडिडेट है। तो इसमें से चयन करना है आपको, और किस मुद्दा पर वोट होगा, कैसे वोट करेंगे? वोट क्या होगा, यहाँ तो इतना आदमी बढ़ गया है, जो कोई एक ही आदमी न जीतेगा जी है। उसके बाद सब तो अपने अपने पॉकेट गरमाने के लिए ऐसा कर रहा है। पॉकेट गरमाने के लिए ये लोग इलेक्शन लड़ते हैं, काम के लिए नहीं। हमारे वार्ड में जो चुनाव हो रहा है तो बहुत मुद्दे का है। विकास के नाम पर तो कोई करता है नहीं, जातिवाद के नाम पर करता है, और जातिवाद के नाम पर जो करेगा तो क्या विकास करेगा। और यहाँ तक मेयर की बात आप किए हैं तो बहुत खुशी की बात है कि मेयर का चुनाव हम जनता के द्वारा किया जाएगा। नहीं तो जानते हैं काउंसलर बनने के बाद जो है जी जान लगा के काउंसलर बनता था कि मैं जीतने के बाद जो है जीता, उधर अनाउंस हुआ, इधर जो है मेयर पद के लिए जो है एक काउंसलर को 5-5, 10-10 लाख रुपया दे के खरीदता था। ये कम से कम माने जो है बच गया, जनता के द्वारा चुना जाएगा। बहुत खुशी की बात है कि जनता के द्वारा मेरा मेयर और डिप्टी मेयर चुना जाएगा। तभी वो उल्लू सीधा करने के लिए सब काम होता है। भगवान जिसको मत देगा, जितने का वो जीतेगा, जिसको हारने का वो हारेगा। बस ये हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम अच्छा चुनेंगे इसलिए कि मेरे विकास हो फिर से जितना भी वार्ड नंबर का, मतलब वार्ड नंबर 14 का जितना भी है, इससे पहले बना था। जब भी जाते हैं जो नाला पर, आज से 2 महीना पहले चुनावटी में नाला टूटल था, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। इलेक्शन आया तो सब अपना अपना ध्यान देने लगा। मतलब इलेक्शन आता है ना, तब यहाँ ध्यान आता है। इलेक्शन खत्म, हम खत्म, जनता खत्म। क्या इस बार कैसा वोट रहेगा जनता का? कैसे आप पहचान पाएंगे अपने मेयर डिप्टी मेयर पार्षद को? अब देखने के बाद ही पता चलेगा ना कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन खराब कर रहा है। यहाँ तो जनता बेवकूफ, हम लोग ऐसा ही है ना जी। अभी हम ये 14 नंबर वार्ड के शाहजनगर में हैं और कुछ नौजवान है, युवा है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस मुद्दा पर इस बार वोट करने वाले हैं, क्या सब विकास हुआ और किस मुद्दा पर वोट करेंगे इस बार। सर सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। नाम है प्रिंस कुमार। इस बार इलेक्शन आ गया है, मेयर और डिप्टी मेयर भी आपको ही चुनना है, अपने पार्षद को भी चुनना है। तो किस मुद्दा पर इस बार वोट होने जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए जो काम करेगा, अभी जो वार्ड पार्षद थे जिसे उसने कोई काम नहीं किया है, और जो काम करेगा इस बार नया कैंडिडेट खड़ा है वार्ड नंबर 14 से, जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। तो कैसे विश्वास कर पाएंगे अपने पार्षदों पर? बदलाव चाहिए, जो पढ़े लिखे हैं, जो ज्यादा वैज्ञानिक है उन्हीं को वोट करेंगे। अच्छा, मेयर असल तो मेयर और डिप्टी मेयर का चेयर है, उसके लिए आप लोग कैसे चयन करेंगे? इसके बारे में तो मेयर के बारे में उतना जानकारी नहीं है। जो अच्छा रहेगा, जो मेयर बनने लायक रहेंगे उन्हीं को वोट करेंगे। कारण वो अपना निजी काम देखता है, जनता के काम एक फोटो नहीं देखता है। रास्ता में क्या होता है नहीं होता वो देखने नहीं आता है ना, झांकी मारने आता है। इतना बाढ़ आया, एक बार में प्रकाश साल झांकी नहीं मारने आया। इतना कोरोना आया, एक बार भी झांकी नहीं मारने आया। और उसके बाद ये वार्ड पार्षद हटाना चाहिए, इस बार बदलाव करना चाहिए। अच्छा, और नाम क्या हुआ? अर्जुन कुमार बाड़ी। मेयर डिप्टी मेयर और जो सो यहाँ पार्षद जो है, जो अच्छी काम करेगी विकास की ओर। जैसे मेन ये वजह है कि रोड और नाला
यहाँ जो पानी जम जवाब जो ज़्यादा कारण होता है, और उसी कारण से जो सो हमारे बच्चा लोग जो सो गिर भी जाते हैं, वहाँ व्यवस्था भी खराब होता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति बने कि ताकि रोड, नाला, सड़क हर चीज़ का सुरक्षा हो, और उसमें हर चीज़ का जो सो गरीबी का जिससे माध्यम से जो भी चीज़ मिलना चाहिए वो सही जगह मिले। पूर्व में जो पार्षद थे उनके द्वारा जो 5 साल में क्या कार्य सब हुआ, कुछ हुआ कि नहीं? यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, सबसे घूस लिया गया, घूस का काम किया गया। इस माध्यम से जो सो वो आज के डेट में उठेगा भी तो बनेगा नहीं। जी, इस बार आप मैडम को वार्ड में खड़ा किए हैं, इससे पहले भी आपने इलेक्शन लड़ा था क्या वार्ड का? जी, मैं संजय बारिश। सबसे पहले मैं वार्ड की जनता को नवरात्रि के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। इससे पहले आप इलेक्शन लड़े हैं वार्ड का? इससे पहले लड़े थे। कितनी बार? दूसरा बार ये मेरा इलेक्शन है। पहला बार जो हम लड़े थे कुछ ही वोट से मैं हार गया था। इस बार जनता पूरे मेरे समर्थन में है। जहाँ भी जाते हैं लोग कहता है कि इस बार आपका बारी है। इस बार आपका बारी है। तो आप ये क्या सोच सब लेकर आए हैं वार्ड में? पहली बार भी लड़ गए। 5 साल में कोई काम नहीं किया। पहला जो वार्ड कमिश्नर से कोई काम नहीं किया। अब जो भी काम नहीं हुआ है, जैसे रोड जहाँ नहीं है, जहाँ नाला की व्यवस्था नहीं है, वहाँ मैं नाला बनाऊंगा। वृद्धा पेंशन, शिक्षा व्यवस्था, गरीब गुरबा को आवास नहीं है, आवास बनाने का काम करूंगा। नाम हुआ मैडम आपका? विभा देवी। किस पद पर आपने पर्चा दाखिल किया है? पार्षद पर। क्यों पार्षद पद पर? क्या सोच है आपका? क्या करेंगे जीतने के बाद? जीतने के बाद करेंगे जहाँ पर नाला नहीं है, रोड नहीं है, जिनको पेंशन नहीं मिला हुआ है, राशन कार्ड जिनको बना नहीं है, उनको हम दिलाने के काम करेंगे। आवास योजना जो काम सब छूट गया, अगला पार्षद नहीं कर पाया, वो करेंगे। काम अधूरा जो बचा हुआ हम करेंगे। जी मैम, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, नाम बताइए। मेरा नाम नगमा परवीन है। दरभंगा नगर निगम वार्ड नंबर 14 से भावी प्रत्याशी पद के उम्मीदवार के तौर पर खड़ी हुई हूँ। मैम, आपको ये वार्ड पार्षद के लिए प्रेरित कहाँ से हुई? क्या सोच लेकर आप पार्षद के लिए पर्चा अपना दाखिल कर दिया? प्रेरित जो है मुझे आम जनता के द्वारा जो शिकायतें, जो परेशानियां हुई है, उनके थ्रू मुझे ये मिला कि मैं भी समाज में खड़ी होकर के समाज को बेहतर और ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश करूं। जो हमारे पूर्व पार्षद या उससे पहले भी कई लोगों ने इस चीज़ों पे काम नहीं किया, इससे मुझे प्रेरणा मिली। और मैं चाहती हूं कि हमारा समाज एक अच्छे स्तर पर, एक ऊंचे स्तर पर विकास करे। जो हमारे पुराने मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी आप कंप्लीट करके नए मुद्दों को हम अपने समाज में लाएं, समाज को बेहतर की दिशा की तरफ ले जा सकें। उसमें जैसे क्या कार्य सब? शिक्षा का जो प्रबंध है वो बेहतर स्तर पर होना चाहिए। मिड डे मील जो है, बच्चों को संतुलित आहार मिलना चाहिए। बच्चों को स्कूलों में साफ सफाई की उच्च व्यवस्था होनी चाहिए, डस्टबिन की व्यवस्था होनी चाहिए, आसपास में होनी चाहिए, जिससे कि हम एक स्वच्छ वातावरण में सांस ले सकें और हम अपने और अपने बच्चों और आने वाली फ्यूचर उसे एक साफ स्वच्छ वातावरण दे सकें। और ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंडली, हमारा जो नाला और जल जमाव का जो समस्या है वो हमेशा से बना आ रहा है। अब मैं चाहती हूँ अगर मुझे जनता सपोर्ट करती है और भारी मतों से जिताती है तो इन मुद्दों को मैं पूरी तरीके से कंप्लीट कर दूंगी, ताकि और मैं नए मुद्दों को ला करके अपने समाज को और आगे बढ़ा सकूँ। उसमें जैसे कि सार्वजनिक शौचालय पुरुष और महिलाओं दोनों को ध्यान में रखते हुए उसका निर्माण करवाया जाए, अगर जनता सपोर्ट करती है तो। थर्डली रीज़न ये हो गया, हम क्राइम को कुछ हद तक कम करने के लिए मैं चाहती हूँ कि मेरे वार्ड में सीसीटीवी कैमरा हो। इससे महिलाओं की सुरक्षा, हम महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण के ऊपर बात करते हैं। जब उन बात को पूरा करने का वक्त आता है तो हर कोई पीछे हो जाता है। जी मैम, आप किस पद पर अपना पर्चा दाखिल किए हैं? पार्षद प्रत्याशी। कितने नंबर वार्ड से? वार्ड नंबर 14। क्या सोच लेकर आई हैं? 14 नंबर वार्ड में पार्षद की उम्मीदवार बन गई हैं, क्या सोच है आपका? मेरा सोच यही है कि यहाँ पे जैसे शिक्षा की समस्या है, जो सबसे बड़ी समस्या है, जैसे स्कूलों में टीचर्स की कमी है, नाले की समस्या हो गई। नाले जैसे खुले पड़े रहते हैं, जिससे बहुत ही पानी बाहर आते रहता है, कचरा है नाली में बहुत, और इधर उधर देखते हैं जहाँ तहाँ कचरा फेंका रहता है। जो यूज़र चार्ज लिया जाता है तो कोई भी नगर निगम वाले आते कहाँ हैं घर घर कचरा लेने के लिए,
और प्राथमिक सेवा केंद्र में भी जैसा होना चाहिए हम लोगों को सारे मतलब वहाँ के लोगों की समस्या को समाधान करने के लिए वो सब कुछ अवेलेबल नहीं है। और हम यही चाहते हैं कि यहाँ आए हम लोगों के बीच, तो नाले की समस्या को दूर करें, जल जमाव की समस्या को दूर करें। एक यहाँ हमारे ही मोहल्ले में वार्ड में धोबी टोला है, वहाँ पे थोड़ा बारिश होता है तो इतना पानी भर जाता है कि लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है घर से। पानी इतना ज़्यादा जल जमाव की समस्या है। अगर जनता आपको, आपकी वार्ड की जनता अगर आपको चुनती है तो सबसे पहला प्राथमिकता क्या रहेगा, किस काम को करेंगे आप? सबसे पहला तो शिक्षा है, उसके बाद जल जमाव है, नाले का जितना भी है वो सब मैं चाहती हूँ कि नाला ढका हो, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था ठीक से हो, उसके सामने जो इतना कचरा पड़ा रहता है वहाँ पे कचरा ना रहे। ये सारी प्राथमिकता रहेंगी। इससे पहले भी आप क्या कर रही थी? इससे पहले भी आप इलेक्शन लड़ी हैं? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम इस बार खड़ी हुई हूँ। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने वार्ड की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी जनता को यही कहना चाहूँगी कि वो सच्चे और अच्छे को चुने। ये सर, ये सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें सर। गजेंद्र कुमार मंडल मेरा नाम हुआ। सर, ये वार्ड में आप किस पद के लिए अपने किनको खड़ा किए हैं? वार्ड संख्या 14 से मेरी धर्म पत्नी पार्षद प्रत्याशी है। क्या नाम है उनका? राखी कुमारी। क्या सोच लेकर के आप लोग आए हैं मैदान में वार्ड के? हमारे वार्ड के जो पूर्व पार्षद रहे हैं उन लोगों ने जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक नहीं पहुंचा है। जल जमाव की समस्याएं हो या फिर आज भी अपने वार्ड में बहुत सारी जगह हैं ऐसी जहां बिजली का तार अभी भी जो है बांस पर जा कर के गुजरता है, उनका जो है प्रॉपर व्यवस्था करना, जहाँ भी जल जमाव की समस्या है उनको दूर करना, जो भी स्कूल है वहाँ मिड डे मील वगैरह और जो भी पुस्तक वगैरह सब का है प्रॉपर व्यवस्था करना, ये सब चीज़ें मन में ले करके इन सब चीज़ों की त्रुटि को दूर करके ठीक है जनता का सेवा करना है, यही दिमाग में है। इससे पहले भी आप पूर्व में भी इलेक्शन लड़े हुए हैं क्या? जी 2017 के इलेक्शन में मेरी मात की पार्षद प्रत्याशी, उस समय हम रनर रह गए थे कुछ मतों से। जी मैम, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं राखी कुमारी। राखी कुमारी, किस पद पर अपना पर्चा दाखिल किए? वार्ड संख्या 14 पार्षद प्रत्याशी दरभंगा नगर निगम। क्या सोच लेकर, क्या किस सोच के साथ आप मैदान में उतरी हैं इलेक्शन लड़ने के लिए? हमारे वार्ड में बहुत ऐसी समस्या है जो अभी तक बीते कई सालों से नहीं निदान हुआ है। जैसे कि साफ सफाई की समस्या देख लीजिए, जल जमाव की समस्या देख लीजिए, स्वास्थ्य केंद्र की समस्या देख लीजिए, शिक्षा केंद्र की समस्या देख लीजिए, बहुत ऐसे समस्या जो नहीं अभी तक निदान हुआ है। अगर आपको वार्ड की जनता चुनती है तो सबसे पहला आप किस काम का प्राथमिकता देंगे? स्वास्थ्य केंद्र का। स्वास्थ्य का। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपने जनता को अपील करना चाहेंगे? आपके चैनल से जनता को यही अपील करना चाहती हूँ कि हमारे वार्ड में बहुत ऐसे समस्या है जो अभी तक नहीं निदान है। जैसे कि हम स्वास्थ्य केंद्र पर बात करना चाहूँगी। जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र है हमारे वार्ड में, उनका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई होनी चाहिए, दवा हमेशा रहनी चाहिए और 24 घंटा डॉक्टर रहने चाहिए और ढंग का इलाज रहने चाहिए, ताकि हमारे बहुत वार्ड में ऐसा बहुत गरीबी है, बहुत ऐसा गरीब निदान है जो उनको पैसा के अभाव में इलाज नहीं हो पाता है। तो अगर स्वास्थ्य केंद्र ये सब सुविधा रहते हैं तो गरीब का भी जो है। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे आप मेरे चैनल के माध्यम से जनता को, अपने वार्ड की जनता को? वार्ड 14 की जनता से अपील करती हूँ कि इस बार हमें अपना सेवा का मौका दें। धन्यवाद।